हेलो गाइस, वेलकम टू करियर स्पार्क। जैसा कि आपको पता है कि 69,000 शिक्षक भर्ती नियुक्ति आवेदन पूरे हो चुके हैं। इस वीडियो हम बात करेंगे कि अनुमानित कट ऑफ कितनी रह सकती है, 68,500 में नियुक्त हो चुके कैंडिडेट और शिक्षा मित्र कट ऑफ पर क्या प्रभाव डालेंगे, और इसके अलावा कुछ अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सुपर टेट में 1,46,000 कैंडिडेट पास हुए थे। अगर कैटेगरीज वाइज देखें तो अनरिजर्व कैटेगरी में 36,000, ओबीसी में 84,000, एससी में 24,000 और एसटी में मात्र 270 कैंडिडेट ही पास हुए थे। अगर एकेडमिक मेरिट के हिसाब से देखें तो बीटीसी या डीएलएड में 38,610, बीएड में 97,000, शिक्षा में 63,000 और अदर्स में 2,064 कैंडिडेट पास हुए हैं। और इसके अलावा 1,36,361 कैंडिडेट्स ने फॉर्म भरा है और इसमें से लगभग 9,500 लोगों ने फॉर्म नहीं भरा है। ये भी फाइनल कट ऑफ को प्रभावित करेगा। अब बात करते हैं एकेडमिक मेरिट की। साल 2008-9 से पहले हाई स्कूल 12th ग्रेजुएशन करने वाले और 2008-9 के बाद हाई स्कूल 12th ग्रेजुएशन करने वालों के नंबर में काफ़ी अंतर है। 2008-9 से पहले हाई स्कूल 12th ग्रेजुएशन करने वाले कैंडिडेट्स के नंबर ऑन एन एवरेज हाई स्कूल में 60%, 12th में 60%, ग्रेजुएशन में 60% और बीएड में लगभग 60% के आसपास आते थे। और 2008-9 के बाद हाई स्कूल इंटर ग्रेजुएशन करने वाले कैंडिडेट्स के नंबर हाई स्कूल में 70%, 12th में 70%, ग्रेजुएशन में 70%, डीएलएड में 80% के लगभग और बीएड में 70% के लगभग नंबर आते हैं। इस तरह हमारे पास दो कैटेगरी सामने आती हैं। पहली कैटेगरी में भारांक 24 निकलेगा लगभग और दूसरी कैटेगरी में भारांक 28 से 29 निकलेगा। इस तरह 50 से 60% स्टूडेंट पहली कैटेगरी में आते हैं और बाकी के दूसरी कैटेगरी में मान सकते हैं। इसी तरह सुपर टेट के नंबर को भी 3 पार्ट में बांट सकते हैं। पहले पार्ट में जिन लोगों के नंबर 90 से 100 के बीच में आए हैं उनका फाइनल भारांक पहली कैटेगरी में 60 से 64 बैठेगा और दूसरी कैटेगरी में 64 से 68 बैठेगा। इसी तरह 100 से 110 सुपर टेट में नंबर लाने वाले कैंडिडेट का पहली कैटेगरी में भारांक 64 से 68 बैठेगा और दूसरी कैटेगरी में भारांक 68 से 72 बैठेगा। इसी तरह सुपर टेट में 110 प्लस नंबर लाने वाले स्टूडेंटों का भारांक पहली कैटेगरी में 68 प्लस बैठेगा और दूसरी कैटेगरी में लगभग 73 प्लस बैठेगा। अब इस तरह देखें तो पहले पार्ट में जिन लोगों के 90 से 100 नंबर आए हैं सुपर टेट में वो लोग 70 से 80,000 के लगभग बैठेंगे। इसी तरह जिन लोगों के 100 से 110 नंबर आए सुपर टेट में वो लोग 30 से 40,000 लगभग होंगे। इसी तरह जिनके 110 प्लस आए हैं नंबर उनकी संख्या लगभग 15 से 20,000 होगी। और नंबर के हिसाब से देखें तो 90 से 100 अंक लाने वाले स्टूडेंट की संख्या काफ़ी अधिक है, तो इस कारण एवरेज फाइनल भारांक 67 के आसपास निकलेगा। अभी इस पॉइंट को यहीं रहने देते हैं। 8,000 शिक्षा मित्र सुपर टेट में पास हुए हैं। इनमें से 2,000 से 3,000 शिक्षा मित्र 68,500 में पहले से ही नियुक्त हैं। अगर इनको छोड़ दिया जाए तो लगभग 5,000 शिक्षा मित्र जनरल कैटेगरीज में आएंगे। इन 5,000 शिक्षा मित्र को अगर जनरल वैकेंसी में घटा दिया जाए तो लगभग 30,000 वैकेंसी हमारे पास बचेंगी। अब बात करते हैं जनरल कैटेगरी में कितने स्टूडेंट आएंगे। जनरल कैटेगरी में 36,000 स्टूडेंट पहले से ही पास हुए हैं और ओबीसी एससी कैटेगरीज के लगभग 20,000 स्टूडेंट जनरल कैटेगरीज में फाइट करेंगे और उनको भी जोड़ दिया जाए तो लगभग 56,000 स्टूडेंट जनरल कैटेगरीज में फाइट करेंगे। इस प्रकार हम देखें तो लगभग एवरेज 67 निकला था। अगर हम इसे एडजस्ट करें तो हमारी कट ऑफ अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 68.5 रहेगी, ओबीसी के लिए 66 रहेगी, एससी के लिए 62 रहेगी और एसटी के सभी कैंडिडेट पास हो जाएंगे क्योंकि लगभग 200 कुछ स्टूडेंट ही एसटी में पास हुए हैं, तो ये सारे के सारे स्टूडेंट ही इसमें नियुक्ति पा जाएंगे। अब उन बिंदुओं की बात करेंगे जो कट ऑफ को प्रभावित करेंगे। सुपर टेट में पास हुए 1,46,000 कैंडिडेट्स में से लगभग 10,000 कैंडिडेट ऐसे हैं जो 68,500 में पहले से ही नियुक्त हैं। सरकार ने एनओसी को अनिवार्य कर दिया है। इस वजह से लगभग 1,000 से 1,500 ही कैंडिडेट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। इस तरह कुछ सीटें यहाँ पे बच जाएंगी। और कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्हें यूपी में रहते हुए 5 साल पूरी नहीं हुई है, तो इन लोगों को यूपी का मूल निवासी नहीं माना जाएगा। कुछ स्टूडेंट बीटीसी बीएड के ऐसे हैं जिनके बैक पेपर लगे हुए हैं, वो भी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। इन सबसे कट ऑफ पर काफ़ी प्रभाव पड़ेगा और इससे थोड़ा बहुत कट ऑफ नीचे जा सकती है। जैसे कि शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए कैंडिडेट लगभग 250 ही पास हुए हैं। इस तरह एसटी की काफ़ी वैकेंसी खाली रह जाएंगी।
अगर इन वैकेंसी को सरकार अभी भरती है तो कट ऑफ थोड़ी और नीचे जा सकती है। अगर इन सब बातों को ध्यान में रखा जाए तो फाइनल कट ऑफ अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 68 से 59 रह सकती है, ओबीसी के लिए 65 से 67 रह सकती है, एससी के लिए 60 से 62 रह सकती है और एसटी के सारे कैंडिडेट को नियुक्ति मिल जाएगी। हमने इस कैलकुलेशन में जो भी डाटा लिया है वो कांस्टेंट है। और रियल लाइफ की कंडीशन की बात देखें तो इस डाटा में भी 1 से 1.5 नंबर का ऊपर नीचे वेरिएशन हो सकता है, लेकिन इतना क्लियर है जिन लोगों के जनरल कैटेगरी में 68 प्लस नंबर है वो लोग सुरक्षित रहेंगे, ओबीसी में 66 नंबर वाले लोग सुरक्षित रहेंगे और एससी में 61 या 62 से ज़्यादा नंबर लाने वाले कैंडिडेट सुरक्षित रहेंगे। अगर आपको लगता है कि कोई पॉइंट छूट गया है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।